So guys, let's discuss this question. Question is, find the mean of the following data. क्लास इंटरवल्स हमें दे रखे हैं, फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है. क्लास इंटरवल यहाँ पे लिखते हैं 50 to 59, 40 to अच्छा रिवर्स में दे रखी है, तो हम ये ना डिसेंडिंग ऑर्डर में दे दिया. हम डिसेंडिंग में नहीं लिखेंगे, हम तो असेंडिंग में ही लिखेंगे हमेशा. तो ये हो जाएगी 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 39 to 40, 49 तो हो गया ना, 40 to 49 एंड 50 to 59. एंड इनकी फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास प्रोवाइडेड है. फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ्रीक्वेंसी देखो, इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 3, 15, 10, 8, 3 और 1. ये क्यों ऐसे लिखी है? क्योंकि इन्होंने सिर्फ डिसेंडिंग ऑर्डर में दे दिया, बस मैंने उल्टी तरफ से देख दिया. हमें हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना होता है. हमें हमारा डाटा जो होता है, स्पेशली ग्रुप डेटा जो होता है, क्लास इंटरवल्स जहाँ पे दिए होते हैं, वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखा जाता है. अब निकालनी है मिड वैल्यू. मिड वैल्यू में यहाँ पे हल्की सी एक ट्रिक है. ट्रिक भी क्या है? हम हमेशा क्या करते हैं, मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? मिड वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाई, हम हमेशा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं. ठीक है, हमने जैसे इसमें भी करते हैं 0 + 9 डिवाइडेड बाय 2, तो हो जाएगा 9/2. 4.5 वैल्यू आ जाएगी. 4.5 वैल्यू आ गई. एंड उसके बाद मैं तुम्हें क्या कहता हूँ, उसके बाद 4.5 वैल्यू आने के बाद मैं क्या कहता हूँ कि हर एक में ना, अब जितना भी गैप आ रहा है क्लास इंटरवल का, वो ऐड करते जाओ. बट यहाँ पे गैप कितना है? 9 का गैप है. हमें 9 ऐड नहीं करना, हमें इसमें 10 का एडिशन करना है. रीजन बीइंग, क्योंकि ये एक इंक्लूसिव सीरीज है. इंक्लूसिव सीरीज में ये 0 to 9 तो है, बट देखो अगला कहाँ से शुरू हो रहा है? 10 to 19 शुरू हो रहा है. तो बीच में जो ये गैप रह गया, 9 से 10 के बीच का जो गैप रह गया, वो भी हमें फुलफिल करना होता है. ठीक है, एंड वो कब फुलफिल होता है? जब हम एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर देते हैं इसे. बट एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मिड वैल्यूज हमेशा सेम ही आएगी. तो रादर देन आप क्या करो कि कंफ्यूजन ना हो कि आपने 4.5 निकाला और बाद में 10 क्यों ऐड कर रहे हो. आप ये करो कि जितनी भी मिड वैल्यूज है ना, जितने भी क्लास इंटरवल्स हमें दे रखे हैं इंक्लूसिव में, उन सब की ही मिड वैल्यू निकाल दो. और 10 + 19 डिवाइडेड बाय 2 करके देख लो. 10 + 19 डिवाइडेड बाय 2 करके देख लो, तो वो तुम्हारा 14.5 ही आएगा. ये करके देखो, 20 + 29 डिवाइडेड बाय 2, ये 24.5 ही आएगा. ये 34.5 आएगा, 44.5 आएगा, 54.5. करके देखना है तो एक बारी ट्राई करके देख लो. ठीक है, अपने दिमाग में कंफ्यूजन मत रखो, तुम्हारे सामने फॉर्मूला है. ठीक है, क्योंकि इसमें वो चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती कि +10 करते जा रहे हैं, क्योंकि मैंने क्या बताया था, इन दोनों के बीच का गैप ऐड करते हैं. अब किसी ने अगर 9 ऐड कर दिया तो उसका हो जाएगा सारा क्वेश्चन गलत. इसलिए बेटर क्या रहता है इंक्लूसिव सीरीज में, कि आप फॉर्मूला लगाओ और सारी मिड वैल्यूज निकाल लो. तो मिड वैल्यूज मेरी आ गई हैं. अब मेरे पास डी जो है, डी इज व्हाट? डेविएशन. उसके लिए मुझे एक अज्यूम्ड मीन लेना पड़ेगा. अज्यूम्ड मीन मैंने क्या लिया है? अज्यूम्ड मीन मैंने लिया है 24.5. यहाँ पर गलत लिखा हुआ है. अज्यूम्ड मीन मेरा है 24.5. 24.5 मैंने ले लिया अपना अज्यूम्ड मीन. उसके बाद अब क्या करेंगे? अज्यूम्ड मीन में, अज्यूम्ड मीन आने के बाद हम डेविएशन निकालते हैं. डेविएशन इज व्हाट? मिड वैल्यू माइनस अज्यूम्ड मीन. मिड वैल्यू माइनस अज्यूम्ड मीन करेंगे तो 4.5 माइनस 24.5 होगा, -20. इसमें से इसको माइनस करो, 14.5 में से 24.5 को, तो -10. 0, 10, 20 एंड 30. अब ये तो आ गई डी की वैल्यू. डी में से किसको माइनस करना है? डी में से किसको डिवाइड करना है? तो वो करना होता है हमें सी को. सी क्या होता है? मैंने बताया था, इन दोनों के बीच के क्लास साइज को सी बोलते हैं. बट यहाँ पर वो नहीं होगा, क्योंकि दिस इज एन इंक्लूसिव सीरीज. यहाँ पर हम सी पता है क्या लेंगे? जो मिड वैल्यू के बीच का डिफरेंस है. मिड वैल्यू के बीच का डिफरेंस कितना है? 4.5 और 14.5 के बीच का डिफरेंस है 10. दैट्स वाई हमारा सी कितना होगा? 10 होगा.
20 माइनस 10 हो जाएगा -2 -1 0 1 2 एंड 3। अब सेकंड चीज जो यहाँ पर करनी है, एक तो निकालेंगे सिग्मा एफ और दूसरा हमें निकालना होता है सिग्मा एफ डी डैश। तो उसके लिए हमें एफ डी डैश की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना। इन दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन दोनों कॉलम्स को, एफ और डी डैश को। 3 इंटू -2 हो जाएगा -6, -1 इंटू 15 हो जाएगा -15, 0 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। 1 इंटू 8 हो जाएगा मेरा 8, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, 3 इंटू 1 हो जाएगा 3। सिग्मा एफ डी डैश निकालते हैं तो इन सबको कैलकुलेट करके मेरा एफ डी डैश आएगा -4। और सिग्मा एफ मेरा कितना है, इन सब का टोटल करो तो सिग्मा एफ मेरा आएगा 40। अब मैं लगाऊंगा यहाँ पर मीन का फॉर्मूला, एंड ये कौन सा मेथड है, दिस इज स्टेप डेविएशन मेथड। मीन का फॉर्मूला लगाया, a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। अज्यूम्ड मीन मेरा है 24.5। ये गड़बड़ हो रखी है कि यहाँ पे ये प्रिंटिंग एरर है, ये मैं ठीक करा दूंगा। बस ये अज्यूम्ड मीन 24.5 है, ना कि 25। जो तुम्हारी शायद डीपीपी होगी वहां पे गलती होगी, उस पर मैं चेंज करवा दूँ। सिग्मा एफ डी डैश कितना आया हमारा, -4 आया। सिग्मा एफ कितना है, वो है 40 इंटू सी कितना है 10, तो से 0 गया 4 1 जा, अगर 24.5 -1 मीन की वैल्यू आ गई 23.5। What is the mean of this data? So the mean of this data is 23.5. 23.5 is the given answer. Thank you.